हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अगर आप 5 ईयर्स एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि आपके जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं दे आर आउट नाउ। और ये आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको 20 में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, किस तरह से आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका ये डाउट होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है, एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी होता है कि कई बार आपका केवल एप्लीकेशन फॉर्मेट में गलती होने के कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, या कई बार आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते, या अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ द राइट वे टू फिल योर फॉर्म, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे ही अगर हम इस जामिया की बात करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी कैसे, तो या तो आप एक काम कर सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, आप क्या सर्च कर सकते हो, जामिया ऑफिशियल वेबसाइट, यू विल बी गेटिंग समथिंग। अब देखो, जब आप इसको ओपन करते हो ना, ये एक पोर्टल दिया गया है जो जामिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपको चीज़ें मिलती हैं ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब उसी के अंदर में आपको आता है जामिया COE.in। ये क्या है, स्टूडेंट यूजर गाइडलाइंस है एग्जामिनेशन फॉर्म्स को लेकर के। तो आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, यू कैन गो ऑन दिस विजिट दिस वेबसाइट, दैट इज JMICOE.in, जिसको आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको ये वाइस चांसलर्स मैसेज दिया हुआ है कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यू आर गोइंग टू गेट, क्या कॉलेज की प्रेस्टीज है। और अगर आपको एडमिशन को लेकर के कोई डाउट आता है, ईमेल आईडीज बीइंग प्रोवाइडेड एंड द नंबर्स आर प्रोवाइडेड विच आर अवेलेबल एट 10 AM टिल 6 PM। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इंडिविजुअली आप कॉल भी कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखते हो ना, जब आप इस वाली वेबसाइट पे आते हो JMICOE.in पे, और जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस साइड क्या दिखाई देता है आपको, रेगुलर एग्जाम्स, PhD कोर्सेज, PhD नोटिफिकेशन। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपना एडमिशन कर लिया है, अब उनको अपने सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करना है, जो रेगुलर एग्जाम होते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, टू गेट एडमिशन। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल UG PG BTech DIP ADP PGR CER अंडर 15% ऑफ सीट्स। अब देखो, इसमें जैसे ही आप नीचे आते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25, प्लीज कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड। It is given here, please keep the following items in your hand before applying. You should be having an email ID, mobile number, scanned photo, scanned signature, credit card, net banking और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड। अब इसकी नीड क्या है, सबसे पहले तो you should be having an email ID, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर। along with that आप पेमेंट कैसे करोगे, द फॉर्म फीस इज गोइंग टू बी 700 फॉर BA-LLB। अब वो फॉर्म फीस पे करने के लिए यू शुड बी हैविंग दीज ऑप्शंस। तो इस जब अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, दिस इज रिक्वायर्ड कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, आप अपना लॉगिन पोर्टल बना सके जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, नोटिस। अगर आप नोटिस पे क्लिक करते हो, नोटिस में आपको सारी की सारी गाइडलाइंस मिल जाती है। जैसे जब आप नोटिस पे आते हैं, गिव मी अ सेकेंड, जब आप नोटिस की बात करते हैं, दे रखा है द प्रोस्पेक्टस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया PG UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन एकेडमिक सेशन, दिस हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट इज गिवन हियर www.jmicoe.in ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो, फैकल्टी सेंटर ऑफरिंग द प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज, कम्युनिकेशन, देन आफ्टर दैट आर्किटेक्चर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ। तो हमारा पर्पस क्या है उसको समझना। एप्लीकेशन फीस इज ऑल्सो गिवन हियर, एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड ऑनलाइन ओनली। अब ये क्या है, प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपको एडमिशन फॉर्म को लेकर के क्या क्या चीज़ें करनी है, दिस इज ऑल बीइंग प्रोवाइडेड हियर। उसके बाद हम वापस पे पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई। अब देखो, यहाँ पे दे रखा है दिस इज अबाउट प्रोस्पेक्टस। अब जैसे ही आप इधर देखेंगे ना,
आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इन का ऑप्शन। ये तब आपके लिए अवेलेबल होगा जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन हमारा क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन, अभी तक हमने फॉर्म फिल नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास आता है नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नाम फिल करना है। वट एवर, सपोज इफ आई एम फिलिंग माई नेम PRABHAT, दिस इज़ फॉर द गाइडेंस। अगर आपका नाम सपोज कुछ ऐसा आता है, प्रभात कुमार कनौजिया, मिड नेम कुमार कनौजिया, फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जिसमें आई एम टेकिंग वन रैंडम डेट ऑफ बर्थ। सो सपोज हमने ऐसे कर लिया 10th जून, और डेट ऑफ बर्थ सपोज इट इज़ गोइंग टू बी 94। देन आफ्टर दैट दे आर सेइंग सेलेक्ट जेंडर। यहाँ पे आपने मेल है तो मेल फिल कर लिया, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल फिल कर लिया। उसके बाद यू नीड टू फिल द फादर्स नेम। कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट, नॉट कुछ भी, मतलब आप अपने फादर का नाम ही फिल करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपना नाम, इफ़ यू आर हैविंग मिड नेम, वो भी फिल करना है। देन आफ्टर दैट लास्ट नेम। अगर आपका बस एक सिंगल नेम है तो आप ऐसे भी इसको स्किप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, देन आफ्टर दैट जेंडर आपको फिल करना है, उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है, देन आफ्टर दैट मदर्स नेम फिल करना है। अभी हमें करना है ताकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाए। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन होता है उसको भी हम देखते हैं। देन आफ्टर दैट आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। सपोज आई एम फिलिंग माई ईमेल आईडी। I have filled my email ID 21 lossi 1044 अब देखो ये हो गई ईमेल आईडी। अब उसके बाद क्या है, क्रिएट पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल नंबर्स फिल नहीं करने, केवल आपको अल्फ़ाबेट्स फिल नहीं करने। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एज वेल एज अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें आई एम क्रिएटिंग पासवर्ड। आप अपना नाम @123 करके कोई भी पासवर्ड ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, एंड देन आफ्टर दैट एंड देन आफ्टर दैट 123। इस तरीके से आप क्या है, एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको कब यूज़ में आएगा, जब आपको इसको पोर्टल को वापस ओपन करना होगा, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू नीड टू फिल योर मोबाइल नंबर। अब देखो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है BADINA। ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया BADINA। अब जब ये आपका फिल हो जाता है, आपको साइन अप करना है। अब इससे क्या हुआ, आपका ये दे रखा है ईमेल आईडी आपका नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और आप अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर। प्लीज चेक ऑल दी डिटेल्स बिफोर कंफर्मिंग। अब इसमें देखो, अगर आपका मेल आईडी गलत होगा, अगर आपका नंबर गलत होगा, सो इन दैट केस व्हाट विल बी हैपनिंग कि आपको हो सकता है जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे अगर हम इसको कंफर्म करते हैं तो आपको कंफर्मेशन मेल पे आती है। अब अगर आपने मेल आईडी गलत कर दी, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब देखो सेव पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास आता है। नाउ दे आर सेइंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यू विल रिसीव वन कंफर्मेशन ईमेल सून कॉन्टैक्टिंग containing an activation link and login details. Open your email account and click on the activation link given in the mail or login page for completing the registration process and start filling up your online form. तो क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है, आपको jmicoe.in पे जाना है, वहाँ पे आपको एडमिशन्स पे जाना है। एडमिशन्स पे आपको जो पहला ऑप्शन दिखता है एडमिशन वाले पोर्टल पे, वहाँ पे आपको फिल करके आपको अपना नाम, आपका अपना मेल आईडी, देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी एज, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें जब आप फिल करते हैं और आप क्रिएट पासवर्ड करना है, उसके बाद यू विल बी गेटिंग कंफर्मेशन ऑन योर ईमेल आईडी। फिर जब आप अपने ईमेल आईडी से उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद आपके पास फॉर्म वाला ऑप्शन आता है
लेट मी जस्ट शो यू दैट। सी अभी जब यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, दे आर सेइंग कि आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ना वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको एक एक्टिवेशन लिंक है जो आपकी मेल आईडी पे आता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में अपनी फिल करी थी। तो अब देखो ये वाली जो मेल आईडी है उस पर आते हैं, यहाँ पे देखो आपका एडमिन अकाउंट आता है जिसमें आपको दे रखा है एक्टिवेशन। थैंक यू फॉर डियर प्रभात, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एडमिशन इन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ द जामिया इस्लामिया इन 2024-25। दे आर सेइंग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज गिवन। इसमें आपका देखो ईमेल आईडी दे रखा है, आपका नेम दे रखा है, आपका पासवर्ड दे रखा है, आपका एक्टिवेशन कोड इज ऑल्सो गिवन, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दे आर सेइंग इन ऑर्डर टू फर्दर इट्स एसेंशियल टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन। अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करना है, उसके लिए आपको लिंक दिया जाता है जो मेल आईडी पे आता है। उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, दे आर सेइंग योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब देखो हमें लॉग इन करना है। अब जब आप लॉग इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, आपको फिर से वापस उसी पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला अब साइन इन करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब यहाँ पे आपको वापस से अपनी मेल आईडी को फिल करना होता है। देखो एक बार जब आप अपनी मेल आईडी को फिल करते हैं, फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था स्टार्टिंग में वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपका जो पोर्टल होता है वो ओपन हो जाता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फिल द पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, आपका नाम एंड देन आफ्टर दैट @123। अब ये करके आपने क्या कर लिया, आपने इसको लॉगिन कर लिया। नाउ दे आर सेइंग कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, माई एप्लीकेशन। जैसे ही आप अपने माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नाउ दे आर सेइंग आपका जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है ना, शैल बी ट्रीटेड एज सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली व्हेन द एप्लीकेशन फीस हैज़ बीन पेड बाय द एप्लीकेंट। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट तक सारी डिटेल फिल करनी है एंड वंस यू मेड द पेमेंट टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका जो ये फॉर्म होता है वो फिल हो जाता है। नाउ दे हैव गिवन कि आपको किस कोर्स के लिए जाना है। तो सबसे पहले कोर्स टाइप, सो BLLB क्या है, बैचलर कोर्सेज में आता है, तो उसमें हमने ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ द ऑप्शंस आर गिवन BFA एंड देन ऑल ऑफ दैट। तो अब देखो आपको BLLB ऑनर्स करना है। इसमें सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप पैसे देते हैं यूनिवर्सिटी को। एक क्या है, एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको क्या है, आपको एडमिशन मिलता है जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। देन देयर आर सर्टेन सीट्स जो सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे दे करके एडमिशन लेना होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोर्स टाइप बैचलर सेलेक्ट कर लिया और कोर्स नेम में आपने ये कोर्स सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया। नाउ दे आर सेइंग प्लीज़ रेफर टू JMI प्रॉस्पेक्टस, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है, वो सारी चीज़ें आप अपने इंड से भी वो सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर दैट दे आर सेइंग I have read and confirmed about the eligibility condition. Now we are going to apply for this. Now there are certain criteria is being given कि आपको application डिटेल फिल करनी है, अपना फोटो एंड सिग्नेचर फिल करना है, एकेडमिक डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करनी है, फादर्स डिटेल, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज वन ऑप्शन जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं उनको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कोई करेक्शन है तो देयर यू विल बी गेटिंग द ऑप्शन टू एडिट ऑल द डिटेल्स दैट आर गिवन। एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही आपका एक डिटेल कंप्लीट हो जाता है, देन दे विल बी प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन जिसमें आपको फ़ी पेमेंट का लिंक आता है। वैसे आपको फ़ीस पेमेंट करनी है और जैसे ही आप फीस पेमेंट करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ इन दिस डिस्क्रिप्शन फर्स्ट थिंग इज गिवन दैट इज एप्लीकेशन डिटेल। अब उसको हमें सेलेक्ट करके फिल करना है। अब उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल में आपका नाम जो आपने पहले फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी इज़ गिवन, इंडियन हमने सेलेक्ट कर लिया। ब्लड ग्रुप ऑल्दो दिस इज़ गिवन मैंडेटरी। तो फिर उसके बाद गार्जियन नेम, जिसमें आप फिर से अपने फादर मदर या अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है आप उनका नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, मतलब आप अपना कोई अगर अदर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यूनिवर्सिटी वांट टू कॉन्टैक्ट यू, फॉर दैट आपको क्या करना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करना होता है। जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नाउ दे आर सेइंग आपका रिलीजन क्या है, तो वहाँ पे आप कुछ भी जो आपका रिलीजन है, अदर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, या जो भी आपका रिलीजन है। आपका पासपोर्ट नंबर दे आर आस्किंग एंड दैट इज द मैंडेटरी थिंग, जो यहाँ पे स्टार बना रखा है, दैट ऑल आर द डिटेल्स दैट आर मैंडेटरी हियर। पासपोर्ट डेट आपका कब इशू हुआ था, देन आफ्टर दैट पासपोर्ट डेट की एक्सपायरी क्या है। फिर उसके बाद आपका वीज़ा नंबर, वीज़ा डेट। ओके, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड नेशनैलिटी इज इंडियन ना।
ओके, देन आफ्टर दैट दे आर सेइंग व्हाट इज़ योर परमानेंट एड्रेस। जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करते हैं, बिल्डिंग नंबर, देन आफ्टर दैट करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ से आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल फिल करते हैं, जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करते हैं, आपका वो क्या हो जाता है, सेव होकर के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको डिटेल भरनी है, सबसे पहले आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डेट कब इशू हुआ था आपका पासपोर्ट, एंड पासपोर्ट डेट की एक्सपायरी क्या है। फिर उसके बाद वीज़ा नंबर, वीज़ा डेट और वीज़ा डेट एक्सपायर। ये क्या है, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स कि वो कौन से वीज़ा पे इंडिया, जैसे सपोज इफ आई एम फिलिंग दिस, देन आफ्टर दैट दैट बिकम्स मैंडेटरी। तो आपको नेशनैलिटी में क्या सेलेक्ट कर लिया, आपने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। ये सारी डिटेल जैसे ही आप फिल करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन डिटेल वाला ऑप्शन होता है वो फिल हो जाता है। फिर वापस से अगर आप डैशबोर्ड पे आएंगे, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है जो आपको फिल करना होता है, एडिट एंड व्यू। अब देखो सेकंड ऑप्शन आपके पास अपलोड करना है फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फ़ोटो को स्कैन करके, फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके सेव कर सकते हैं, और सिग्नेचर को भी स्कैन करके सेव कर सकते हैं। फिर वो वहाँ पोर्टल से आपके पास अपलोड हो जाता है। फिर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स को फिल करना होता है। एकेडमिक डिटेल्स में आपका 10th का क्या रिज़ल्ट है, अगर 12th का रिज़ल्ट आपके लिए पेंडिंग है तो वो आपको नहीं फिल करना होता है। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप फिल कर सकते हो, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको आप अवॉइड कर सकते हो फिल करना। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरनी होती हैं, देन फादर्स डिटेल, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है उसको आप चेक कर सकते हो कि अगर उसमें कोई गलती है, अगर कोई अभी नीड है उसको इम्प्रूव करने की, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। So this is how you are going to fill this examination form. In case you find any doubt later on, you can let us know in the comment box. We are always there to help you out with the form filling process, with the complete guidance. We are here to make your journey successful till the top central universities or the top NLUs. So if you are finding any doubt later on, you can let us know in the chat box. हमने अभी ब्रीफली आपका ये कवर कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स एट जामिया यूनिवर्सिटी. सो इन केस यू फाइंड एनी डाउट लेटर ऑन, यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.